ताजिर बरादरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, मुश्किलात को चैलेंज समझ कर उनका मुकाबला करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची में ताजिरों से गुफ्तगू, कहा सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, इससे कोई गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर सोचना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के वजीर आजम से माली मसाइल के शिकवे, कहा वफाक ने सिंध हुकूमत को 28 अरब रुपए कम दिए, नए मनसूबों में भी सिंध नजरअंदाज हो रहा है। वजीर आजम की वजीर आला को मसाइल हल करने की यकीन दहानी, वफाकी वजीर खजाना और FBR को सूबे के साथ ताउन की हिदायत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी और पार्टी मामलात पर बातचीत। मुलाकात में जुम्मे से शुरू होने वाले एहतजाज पर भी तबादला ख्याल, वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर भी गुफ्तगू हुई। वकील का काम होता है केस समझाना, वीडियो लिंक पर कभी केस समझ आ जाता है कभी नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायजी सकी सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ज़हरानी में वकीला से गुफ्तगू, कहा आज बिल्डिंग कमेटी का इजलास है, नई बिल्डिंग बनाने में 6 बिलियन लागत आ रही थी, हमने फैसला किया है कि पब्लिक रिसोर्सेज ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्तस ज़मीन कीमती है, सोने की कीमत है, नई बिल्डिंग की जगह पर आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्त लगाए जाएँ। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें, सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला दोबारा इंतजामी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर आबाद ने केसेस की तफसीलात जमा करा दी। मजीद बताया कि ईद से कबल 20 मुलजमान को रिहा किया गया है। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि उन मुलजमान को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया, एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया गया, वो अब छुपता फिर रहा है, ये सब जल्दबाजी में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों की नकूल तलब कर ली। दौरान समाअत हफीजुल्लाह नियाजी अपने बेटे हसन नियाजी की बात करते हुए जज्बाती हो गए। अदालत ने हसन नियाजी से मुतालिक तफसीलात मांग ली। जो इदारे मावराए कानून कार्रवाई करते हैं उनकी खुद एहतसाबी और रेगुलेशन क्या है? लापता अफराद से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा पुलिस वालों को तो आराम से मुअत्तल कर देते हैं क्योंकि वो जो करते हैं सबके सामने करते हैं, या दीगर इदारों में कोई जवाबदेह है? अगर कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, कार्रवाई करें, लेकिन मावराए अदालत इकदाम ना उठाएं। जबरी गुमशुदगी कमीशन उन्हीं के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्जाम होता है। अदालत ने लापता अफराद से मुतालिक कमेटी पर वजूहात के साथ मुतमईन करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी, मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर के दौरे का 28 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी, मुफाहमत की याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह के दौरों के तबादले किए जाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके श्रीलंका पहुँच गए। अपोजिशन अरकान ज़ैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और हामिद रजा की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने चेयरमैन PAC के लिए हामिद रजा का नाम तजवीज़ कर दिया। स्पीकर ने कहा कि चेयरमैन PAC का इंतखाब कवायद के मुताबिक होगा। सिंध हाई कोर्ट ने PIA की निजकारी के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि PIA के गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोख्त से कौमी मफाद मुतासर होगा। अदालत ने कहा कि PTCL समेत दीगर इदारों की निजकारी के मुआहिदों का जायजा लें, सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। समाअत 23 मई तक मुलतवी। गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी यकीनी ना हुई। किसान गल्ला मंडियों में गंदम 3100 से 3400 रुपए मन तक बेचने पर मजबूर किसानों का वजीर आजम और वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की भी पंजाब हुकूमत से किसानों से गंदम फौरी खरीदने की अपील। बोले हुकूमत गंदम का एक एक दाना खरीदे और किसान को मुआशी कत्ल से बचाए।
खैबर पख्तूनख्वा में जारी मैट्रिक इम्तिहानात में पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी। 20, 22, 23 अप्रैल के पेपर आउट होने के बाद 24 अप्रैल का मुतालिया कुरान का पेपर भी आउट हो गया। मुतालिया कुरान का पेपर शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल मैट्रिक इम्तिहानात के लिए बनाया गया कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन डेस्क भी गैर फाल हो गया। FIA इस्लामाबाद का जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्लोमेटिक एनक्लेव इस्लामाबाद में मेडिकल स्टोर पर छापा, जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद। जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात को ड्रैप हुक्काम की मौजूदगी में कब्जे में लिया गया। ब्लैक मार्केट में महंगे दामों दवाएं फरोख्त की जा रही थीं। वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का पहला दौरा कराची। सबसे पहले मज़ार कायद पर हाज़री और फातिह ख़ानी की। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी वाले नौजवानों से मज़ार कायद पर मुल्क की खिदमत का हलफ भी लिया। वज़ीर आज़म की गवर्नर कामरान टिसोरी और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। विफाकी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। शहबाज शरीफ हुकूमती पॉलिसीज़ पर बिजनेस कम्यूनिटी को एतमाद में भी लेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला दोबारा इंतजामी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल मसूद अवान ने केसेस की तफसीलात जमा करा दी। मजीद बताया कि इससे कबल 20 मुल्जिमान को रिहा किया गया है। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि इन मुल्जिमान को सजा याफ्ता करके घर भेजा गया। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। ये सब जल्दबाजी में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों की नकूल तलब कर ली। दौरान समाअत हफीजुल्लाह नियाजी अपने बेटे हसान नियाजी की बात करते हुए जज्बाती हो गए। अदालत ने हसान नियाजी से मुतालिक तफसीलात मांग ली। जो इदारे मावराए कानून कार्रवाई करते हैं उनकी खुद एहतसाबी और रेगुलेशन क्या है? लापता अफराद से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तिफसार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, पुलिस वालों को तो आराम से मुअत्तल कर देते हैं क्योंकि वो जो करते हैं सबके सामने करते हैं। क्या दीगर इदारों में कोई जवाबदेह है? अगर कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, कार्रवाई करें, लेकिन मावराए अदालत इक़दाम ना उठाएं। जबरी गुमशुदगी कमीशन उन्हीं के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्जाम होता है। अदालत ने लापता अफराद से मुतालिक कमेटी पर वजूहात के साथ मुतमईन करने की हिदायत कर दी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। दफ्तर खारजा के एलामिया के मुताबिक इब्राहिम रईसी ने सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, आर्मी चीफ से मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो और बिजनेस कम्यूनिटी की भी ईरानी सदर से मुलाकात। इब्राहिम रईसी ने कहा, दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। ईरानी सदर ने मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर हाज़री और फातिह ख़ानी की। एलामिया में मज़ीद कहा गया कि पाक ईरान 8 मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। दहशतगर्दी, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए ताअवुन पर बात हुई। और मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। कल से बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कल रात से पीर तक बारिश, यालाबारी मुतवक्के। सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने की पेशगोई।